कहानी के आगाज में हमें साइबेरियन के एक जेल दिखाया गया जहां कई जर्मन फौजी सख्त सर्दी में कतार में खड़े थे। रोस ने दूसरी जंग अजीम के बाद कई फौजियों को कैद कर लिया था और उन्हें दिन रात कोयले की कानों में काम करने पर मजबूर किया गया। जेल की सिक्योरिटी ज्यादा सख्त नहीं थी, लेकिन इर्द गिर्द सिर्फ जमे हुए बर्फ के मैदान थे, इसलिए कोई कैदी फरार होने की हिम्मत ना कर सका। उन कैदियों में एक शख्स ह्यूबर्ट ब्रिंकफोर्ड था जो अपनी बीवी और बेटी से मिलने का शिद्दत से ख्वाह था। इसे 25 साल की सजा दी गई थी और वो अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा यहाँ गुजारना नहीं चाहता था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर फरार होना चाहता था। एक दिन इसे मौका मिला और वो कोयले के ट्रक में छपकर जेल से फरार हो गया। जब वो बाहर आया तो आसमान के सितारे देखकर खुश हुआ, लेकिन कुछ फासले पर ट्रक रुक गया और एक रूसी सिपाही ने इसे पकड़ लिया। सजा के तौर पर इसे खिली जेल सेल में रखा गया, जहाँ सर्दी और बारिश ने इसकी हालत खराब कर दी। 2 दिन बाद वार्डन आए और इसे बाहर निकाला, लेकिन सजा नहीं दी गई। इसके साथ ही इसे डंडों से मारने लगे क्योंकि पिछले 2 दिनों से इसे भूखा रखा गया था। इस मारपीट में ह्यूबर्ट जख्मी हो गया और जेल अस्पताल में दाखिल हुआ, जहां डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। ह्यूबर्ट ने कहा कि वो दोबारा फरार होना चाहता है। डॉक्टर ने बताया कि जिंदा फरार होना मुश्किल है और बाहर की सर्दी इसे मार देगी, लेकिन कानों में कार्बन की वजह से यहाँ रहना भी खतरनाक है। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को गर्म कपड़े, बर्फ के जूते, बंदूक और खाना दिया और कहा कि रेलवे लाइन के करीब चीजें छपी हैं। वो खुद कैंसर में मुब्तला था और जल्द फौत हो जाएगा, इसलिए इसने ह्यूबर्ट की मदद करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में ह्यूबर्ट दोबारा फरार हो गया और इस बार पैदल चलने का फैसला किया। वो सारी रात चलता रहा और सुबह तक रुका नहीं, क्योंकि इसे डर था कि रूसी फौजी इसे पकड़ ले। सुबह के वक्त जब वार्डन को खबर मिली कि ह्यूबर्ट दोबारा फरार हो गया है,